चरण सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहां से पिछला ब्लॉग खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो रेसिपी तो हमारी सारी बन चुकी थी, खाना भी हमने बनाया था। आलू परवल की सब्जी और रोटी हमने बनाई थी सबके लिए, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें तो हमने थोड़ी थोड़ी करके बनाई थी। तो फिर सब्जी और रोटी भी हमने बनाई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद यहाँ पर बर्तनों का ढेर लग गया था जी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो आज हमने यहीं पर बर्तन धुल लिए हैं, बाहर लेकर नहीं गए हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे घर की तो सफाई हमने कर डाली थी, बस किचन रह गया था साफ करने के लिए। तो हमने कहा यहीं पर बर्तन धो लेंगे और यहाँ की सफाई कर देंगे। तो जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था वो तो हमने साफ करके रख दिया है। कुछ इस वाली बर्तनदानी में रख दिए हैं, कुछ बाहर जो रखी है उसमें रख दिए हैं, क्योंकि एक बर्तनदानी में सारे बर्तन नहीं आते हैं। और यहाँ की साफ सफाई कर दी है और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा रह गया है उसकी भी सफाई कर देंगे। और सुबह उठते ही लग गए थे, तब से लगे हुए हैं। लगातार हमारे काम चलते चले जा रहे हैं। रात के करीब 10 बज गए हैं, लेकिन फिर भी काम हमारे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो यहाँ नीचे हमको कुछ गंदा दिख रहा था, तो हमने कहा यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और ये जो डिब्बे वगैरह है ये तो अभी हमने होली पर अच्छे से साफ़ किए थे, तो ये तो गंदे नहीं दिख रहे थे। और किचन भी हमारा साफ़ हो जाएगा। और अभी जो जले हुए बर्तन होते हैं यानी जो कढ़ाई तवे वो सारे हमने रख दिए हैं। हमने कहा बाद में धुलेंगे उनको, क्योंकि सिंक में ये सारे बर्तन धुलते नहीं बनते हैं। और वैसे भी जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो हम बाहर ही धुलते हैं। और अक्सर करके शाम के टाइम तो बर्तन हम बाहर ही धुलते हैं, क्योंकि वैसे भी कढ़ाई तवा सब वहाँ ही धुलना होता है। तो फिर आधे यहाँ धुलो आधे वहाँ धुलो, इससे अच्छा है कि एक ही जगह पर धुल लेते हैं। तो यहाँ पर हम पोछा लगा देते हैं, क्योंकि अभी तो दोपहर में क्या 4 बजे तो यहाँ पर साफ़ सफाई की ही थी, लेकिन इतना कुछ बनाया था, साथ में खाना भी बना था, तो फिर से यहाँ की सफाई में लग गए हैं। और उसके बाद आ गए हैं जले हुए बर्तन को साफ़ करने में। और एक कढ़ाई में सब्जी बनाई थी और एक कढ़ाई में जो है हमने वो सारी डिश बनाई थी जो व्रत के लिए थी। तवे पर रोटी बनी थी। तो ये सारे बर्तन हमको आराम से बैठकर धुलने में अच्छे लगते हैं। और वहाँ सिंक पर ये साफ भी नहीं होते हैं और उतनी अच्छी ताकत भी नहीं लग पाती है कि वो अच्छे से साफ हो पाए। और भाई अगर जले हुए बर्तन को चमकाना है तो मेहनत तो पड़ेगी ही, तब जाकर हमारे बर्तन चमकते हैं। और दोस्तों ये सारे काम हम रात के सन्नाटे में कर रहे हैं, सब लोग सो चुके हैं। तो ज़्यादा खटर पटर भी नहीं करते हुए बन रहा है, तो आराम से हमारे सारे काम हो रहे हैं। और चारू आज अपने पापा के पास ही सो गई हैं, तो और भी चिंता नहीं थी कि चारू अगर जगती तो थोड़ा सा और जल्दी होती, लेकिन अब आराम से हमारे सारे काम हो जाएंगे। ये छोटी वाली कढ़ाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा जल चुकी थी। वैसे जो चूल्हे की जली हुई कढ़ाई होती है वो तो जल्दी से साफ़ हो जाती है, लेकिन गैस की जली हुई कढ़ाई को छुटाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन फिर भी हमने उसको भी चमका दिया है और उसके बाद यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात हमको ये लग रही थी कि लाइट आ रही थी, तो हमारे सारे काम फटाफट से होते जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ की साफ़ सफाई, बर्तनों की सफाई, सारे काम हमने किचन के फिनिश कर दिए हैं। उसके बाद हमारी साड़ी पूरी भीग चुकी थी, क्योंकि भाई धुलने वाले काम करो कितना भी बचाओ, कपड़े तो भीग ही जाते हैं। तो रात के 11:30 बज चुके हैं, तो साड़ी हमने बदल ली थी और सुबह से लगे हुए थे। अब रात में जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला है और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही लगना है। जी हाँ, ये है अगले दिन की सुबह, यानी 9 अप्रैल दिन है, मंगलवार। सुबह सुबह का टाइम है और ये नहाने के पहले वाले काम थे, यानी कमरे को धुलना है। ये वाला कमरा हमारा रह
गया था, तो इसकी भी सफाई कर देंगे और उधर भी पोंछा लगाना है यानी उस वाले आंगन में। तो वो सारे काम अभी सुबह सुबह ही करने हैं। और रात को करीब 12 या 12:30 तो बज गए होंगे हमको सोते सोते, क्योंकि तुरंत तो नींद आती नहीं है। और सुबह उठते फिर लग जाना पड़ा इन सारे कामों में। और बहुत सारे काम सुबह भी हो गए थे, उस वाले आंगन में भी अभी साफ सफाई करनी है। तो सारी चीज़ों के तो हमने वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता और कल से आप लोग साफ सफाई ही देख रहे हैं। तो सारे कामों को निपटा लिया था, उसके बाद स्नान करके आ गए हैं किचन में, क्योंकि खाना बनाना है सुबह सुबह का। अब जब घर से कोई जाता है तो सुबह खाना तो बनना ही चाहिए। तो हमने कहा अगर पूजा करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो पहले खाना बना के रख देते हैं, उसके बाद आराम से पूजा की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और इनको जाना भी है, और जाना तो चारू को भी था, लेकिन चारू आज हमारी गई नहीं है और वो ऐसे ही टाल मटोल कर रही थी। और दोस्तों आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो इसीलिए मसाले हमने केवल पीस लिए हैं, उसके बाद सब्जी को छौंक दिया है। आज सब्जी हम बनाएंगे कद्दू की और रोटी बनाएंगे। आटा हमने थोड़ा सा ही लगाया है, क्योंकि हमारा और ननद जी का तो व्रत ही है, 3 लोग बचे हुए हैं और देवर जी भी इस समय बाहर ही हैं। तो बस 3 लोगों के लिए खाना बनाना था, तो फटाफट से खाना बना के रख देते हैं। उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। और फिर जल्दी नहीं रहती है, नहीं तो वो तैयार होने लगते हैं, फिर इधर खाना की जल्दी रहती है, इसीलिए खाना हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम भी थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें थी सब चीज़ों को इकट्ठा करना है, और जो जो सामान हमको कमरे में पहुंचानी है वो सारी सामानों को कमरे में पहुंचाना है। और दोस्तों आज है नवरात्र का पहला दिन, यानी माता शैलपुत्री का दिन है आज। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी लगे हुए होंगे ना जोरों शोरों से तैयारियां करने में। और आने वाले ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों को आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ नए जोश के साथ मनाएं और माता रानी सबके घर में ढेर सारी खुशियां लाएं। बस माता रानी से यही प्रार्थना है हमारी। तो ये देखिए दोस्तों, सारे कामों को करने के बाद हम भी थोड़ा सा तैयार हो लिए हैं। और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये वाली साड़ी होली में आई थी पहनने के लिए, लेकिन तब हमने नहीं पहनी थी और ये कंप्लीट भी नहीं थी। और आज ये दूसरे तरीके से हमने पहनी है, यानी सीधे पल्ले में। तो वो वाला पल्ला हमको पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और हम पहन भी सही से नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि हमने कैसी पहनी है। और पूजा की भी जल्दी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी में सारे काम हुए हैं। तो ये देखिए, ये लग गए हैं तैयारी करने में, यानी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। और ये वाला जो पर्दा है ये मौसी के यहाँ से हमारी आया था, उन्होंने भिजवाया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि नवरात्र में लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे अगर डेली में लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाएगा और डेली में अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई तीज त्योहार पड़ेगा तो लगा दिया करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है। और वैसे भी पूजा के बीच में नहीं उठा जाता है, इसीलिए हमने सारी सामग्री को एकत्रित कर लिया है और उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज है नवरात्र का प्रथम दिन। आज से चैत्र मास के नवरात्र शुरू हो गए हैं। तो चारों तरफ धूमधाम मची हुई है, मंदिरों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही अच्छा माहौल है सुबह से लेकर। और हमारी भी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और सारी सामग्री को हमने इकट्ठा कर लिया, जो कुछ भी हमारे पास था। उसके बाद जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो कई लोग मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर में तो हम नहीं जा पाए हैं, घर पे ही कर लेते हैं, और मौका मिला तो मंदिर भी जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो, बस माता रानी से यही प्रार्थना है। तो जैसे हमको पूजा करनी आती है वैसे हम करने की कोशिश करेंगे, और कहीं भूल चूक हो जाएगी तो माता रानी माफ़ करेंगी। तो चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने चौकी लगा दी थी, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है गंगा जल, उसमें जल मिला लिया है और सबसे पहले सारी चीज़ों को शुद्ध करते हैं। उसके बाद जो है माता रानी की स्थापना करेंगे। और हम आसनी लाए थे, लेकिन पहले आसनी बिछाना भूल ही गए हैं। तो यहाँ पर चारू भी आ चुकी हैं तैयार होके। तो नीचे हमने अक्षत डाल दिए हैं पहले, उसके बाद माता रानी को स्थापित किया है और उसके बाद माता रानी को भी स्नान करा दिया है। और अब करते हैं कलश स्थापना की तैयारी। तो सबसे पहले कलश को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कलश में जो है स्वास्तिक बना देते हैं।
तो दोस्तों स्वास्तिक बना लेते हैं, उसके बाद इसमें सिंदूर से टीका लगाएंगे। बहुत सारे लोग सिंदूर से ही स्वास्तिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तांबे का लोटा लिया है हमने, उसके बाद ये देखिए स्वास्तिक बना दिया है। और यहाँ पर जो है हल्दी वाले चावल लिए हैं, यहाँ पर अष्टदल बना देते हैं। उसके ऊपर जो है हम कलश स्थापना करेंगे। तो इसमें भी हम पहले गंगा जल मिलाएंगे, उसके बाद जल लेंगे और यहाँ पर सुपारी, इलायची, लौंग और एक सिक्का है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसके बाद कलश में कलावा बांध देंगे। तो वैसे तो आजकल मिट्टी के कलश आते हैं, लेकिन हम फिर नहीं ला पाए थे और यहाँ पर लोटे का ही कलश बना दिया है। तो कलावा बांध दिया है। उसके बाद ये धुले हुए आम के पत्ते हैं, इनको डाल देते हैं। ऊपर से एक कटोरी में चावल रख देते हैं, यानी कि अच्छत। उसके बाद ये नारियल लिया है, इस पर अगर आप चाहें तो चुनरी भी बांध सकते हैं। हमारे पास चुनरी नहीं थी तो हमने कलावा ही बांध दिया है। तो ये देखिए हमारी कलश स्थापना हो गई है। उसके बाद उसमें भी सिंदूर का टीका लगा देते हैं और माता रानी को भी जो है टीका लगा देते हैं। इधर हमने गणपति बप्पा को भी विराजमान कर दिया है, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले जो है भगवान गणेश की पूजा होती है। तो इधर गणेश भगवान को भी हमने जनेऊ पहना दिया था, उनको भी टीका लगा दिया है और दीपक हमने पहले ही जला दिया है। कहते हैं आप लोगों से ही सीखा है कि दीपक को पहले ही जला लेना चाहिए, तब पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर फूल भी रख देते हैं। श्रृंगार का हमने सामान चढ़ा दिया था जो भी लाए थे। उसके बाद फल थे और मेवा थी। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए जो है स्पीड बढ़ा दी है। और दोस्तों जितना हमको पता होता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना शुरू से करते चले आ रहे हैं। और माता रानी को तो कुछ ना चाहिए, बस सच्चे मन से की गई पूजा उनके लिए बहुत होती है। सच्चे मन से चढ़ाया गया फूल ही काफ़ी है उनके लिए। तो यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए साथ में मिलकर माता रानी की आरती करते हैं और आप लोगों को भी माता रानी बहुत सारा आशीर्वाद दे। सनहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु तब दो मारे ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत चाल मृदंगा और बाजत डमरू अम्बे गौरी। यहाँ पर आरती करते समय बार बार जो है सिर पर से पल्ला गिरा जा रहा था, क्योंकि ऐसे पहनने की आदत नहीं थी ना। उसके बाद चारू भी आ गई हैं साथ में आरती करने के लिए और धीरे धीरे करके सब लोग आरती करेंगे। तो जिसके लिए कल से कर रहे थे इंतजार, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आखिर आ ही गई और बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। कल से लगे हुए थे आज के दिन के लिए। तो देखिए जी हमारी पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई है। उसके बाद सभी लोग बाहर खड़े होकर आरती कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो फिर बाहर आ गए हैं, सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं, सबको आरती दे देते हैं। उसके बाद चलते हैं पापा जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोस्तों पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। जहाँ कहीं भी भूल चूक हुई हो तो माता रानी हमें माफ़ करें। जितना हमको आता है उस हिसाब से हमने किया है। और इस बार हमने जौ नहीं बोए हैं, क्योंकि जौ यहाँ पर मिली नहीं और हमको कुछ ध्यान भी नहीं रहा लेने के लिए। तो देखेंगे अगर शाम तक मिल जाएगी तो फिर शाम तक बो देंगे जौ। और जितना भी आता था उतना करने का प्रयास किया है। और वैसे भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, प्यास भी लग रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। सारी थकान भग गई है, कुछ पता नहीं चला, इतना सारा काम पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और किस किस ने क्या क्या बनाकर खाया है आज। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते होंगे, नमक की चीज़ें बनाते होंगे, लेकिन हम व्रत में नमक नहीं खाते हैं। तो देखते हैं शाम तक क्या बनाते हैं, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और कल की ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो ख़राब होने वाली नहीं थी वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो नमक वाली चीज़ तो हम नहीं खाएँगे। और चलिए थोड़ा सा जो है चारू को सुला देते हैं, उनको नींद आ रही है और आज ये स्कूल नहीं गई थी तो इसीलिए इनकी मस्ती चल रही है। देखिए चोटी वोटी सब खोल डाली हैं। सबको जय माता दी बोलो, चलो बोलो दोस्तों जय माता दी। और उसके बाद कपड़े ही बदल पाए थे कि ऊपर ये देखिए घनघोर वाले काले बादल आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जमकर बारिश होने वाली है।
और दोस्तों ये है करीब दोपहर के 3 बजे का समय, ये आ चुके थे। तो उसके बाद यहाँ पर घनघोर वाले बादल छा चुके हैं काले काले से, और ऐसा लग रहा था कि जमकर बारिश होने वाली है। तो हम भी आ गए हैं छत पर, और यहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए थे, लकड़ी कंडे सब बाहर पड़े हुए थे। तो सभी लोग लग गए हैं सब चीज़ें अंदर करवाने में। और चारू को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि बारिश होगी। तो ये देखिए इनका कैसे डांस चल रहा है। और उसके बाद आज हमने थोड़ा सा आराम भी किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी और व्रत भी थे, तो ज़्यादा ही थकान कुछ लग रही थी। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को उतार कर अंदर कर लेते हैं। और चारू बता रही थी कुछ कि ये कर लो वो कर लो, ये सारी चीज़ें अंदर कर लो। और इन्होंने भी पूजा की थी, तो ये भी बोल रही थी कि हमारा भी व्रत है। कोचिंग जाना है। और ये देखिए दोस्तों बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं, और ये देखिए इनकी मस्ती चालू हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी सी बूंदें पड़ रही थी। और लग तो ऐसा रहा था कि जमकर बारिश होगी। अगर बारिश हो गई तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, सबका नुकसान होगा। क्योंकि ये जो समय है, इस समय खेतों पर पकी हुई फसल खड़ी है। अगर बारिश और आंधी आ गई तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और ये जो गमले अंदर रखे हुए थे, इनको हमने उठाकर बाहर रख दिए हैं, और ये भी लग गए थे साथ में। और ये देखिए आंधी आना शुरू हो गई है, यानी बहुत ही तेज हवा चल रही थी। और दोस्तों उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन भगवान की मेहरबानी कहिए कि जो है ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की बारिश होने के बाद जो है बारिश बंद हो गई थी, लेकिन हवा बराबर चल रही थी। आज बेमौसम बरसात शुरू हो चुकी है, और बहुत तेज आंधी आई थी, और अभी भी हवा बहुत तेज ही चल रही है। इतनी तेज आंधी आई थी कि सब ये देखिए हमारे टीन पर के जितने भी कांटे हैं सब उड़ गए। और दोस्तों किसानों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि खेतों में गेहूं की पकी हुई फसल खड़ी है, और कुछ किसानों ने तो काटना भी शुरू कर दिया था गेहूं को। तो बारिश की वजह से और आंधी की वजह से पूरी फसल जो है बर्बाद होते होते बची है। अगर अभी इतनी बारिश हुई है, अभी भी थम जाए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर बारिश होगी तो बर्बादी ही बर्बादी समझिए। पिछले साल आज से 1 साल पहले नवरात्र के एक दिन पहले ओले गिरे थे, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है गेहूँ ख़राब हो गए थे। हमारे घर में भी जो गेहूँ बोए गए थे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। और वही फिर आया है इस बार भी, जब फसल कटने को आई है तब आंधी पानी आ रहा है। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ का तो बहुत ही ख़राब मौसम है। अभी बारिश हल्की सी हुई है, लेकिन आंधी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, और ना हो बारिश वही अच्छा है, ताकि जो है किसान अपनी फसल अपने घर ले आए। उसके बाद चाहे आंधी आए चाहे बारिश हो, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। और दोस्तों उसके बाद हम सारे कपड़ों को लेकर आ गए हैं नीचे, यहाँ पर तह बनाकर रख देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था, काले काले बादल आ गए थे। तो ये तो कहिए आज लाइट आ रही थी अभी, लेकिन इसके बाद लाइट चली गई थी। हमारे प्यारे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे वीडियो आपको देखने में अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कमेंट के जरिए। और ये शाम के करीब 4 बजे का समय होगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो समय पता ही नहीं चल रहा था कि 3 बजे कि 4 बजे 5 बजे, और इतनी जल्दी अंधेरा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि रात ही हो जाएगी। और ऐसे में भी ये खेत की तरफ गए थे देखने के लिए, और यहाँ पर मीठे मीठे से अमरूद लेकर आए हैं, और कह रहे थे व्रत है इसको खा लो। तो बड़ी मेहरबानी हो गई इनकी कि इनको ध्यान है कि हमारा व्रत है, और फल वगैरह सब रखे हुए हैं। लेकिन एक दिन के व्रत में इतना सब कुछ खाने का मन नहीं करता है। और आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई तो हमने ढेर सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से हमने आज कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि नमक वाली चीज़ें हम नहीं खाते हैं। और जो मीठी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा खाने का भी मन नहीं
करता है। तो चलिए दोस्तों, खेत के ताजे ताजे से अमरूद खाते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।